Hello everyone, welcome back to my channel Study with Arshita. In today's video, I am going to tell you we are going to study chapter number 8, that is quadrilaterals of mathematics. Okay, this is chapter number 8. So let's start. Today's target. सबसे पहले हम देख लेते हैं आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. Today's target introduction about quadrilaterals. सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन बाय क्वाड्रिलेटरल्स देखेंगे. ठीक है, पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन बाय क्वाड्रिलेटरल्स. फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती है. इस क्लास में देखेंगे हम अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायगोनल्स इन क्वाड्रिलेटर देखेंगे, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी देखेंगे. फिर एक रैपिड फायर राउंड होगा और जैसा कि हम लोग फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसको मैंने नेम दिया है गुलाबों की भौकाली से. ओके, सो लेट्स गेट. सो सबसे पहले व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटर. हम लोग चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं वो क्वाड्रिलेटर. सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटर. सो क्वाड्रिलेटर एक मतलब तरह की हमें पहले पता होना चाहिए पॉलीगन क्या होता है. तो जो पॉलीगन होता है वो होता है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ साइड्स होती हैं. मतलब पॉलीगन जो ऐसी कोई भी क्लोज्ड फिगर, जैसे कोई भी ऐसी क्लोज फिगर जो उससे बनी हो. ठीक है, कोई भी ऐसी क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटर. सबसे छोटा क्वाड्रिलेटर कौन सा होगा. देखो, अगर कोई लाइन सेगमेंट से बना होगा मीन्स अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर हो गया, क्वाड्रिलेटर उसे कहेंगे जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा. पॉलीगन वो होगा जो लाइन सेगमेंट से मिलकर कोई क्लोज फिगर बनी होगी. तो सबसे छोटा पॉलीगन होगा 3 साइड्स का. देखो, क्योंकि अगर हम लोग 2 साइड्स का बनाएंगे तो वो कोई पॉलीगन ही बनेगा. ये हो गया 1 साइड का, ना ही ये क्लोज फिगर है तो ये पॉलीगन तो नहीं हो सकता है. 2 साइड्स का बनाएंगे तब भी ये पॉलीगन नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ नॉट अ क्लोज फिगर. अगर हम 3 साइड का बना लें तो ये क्लोज फिगर भी है. ठीक है, क्लोज फिगर भी है. ठीक है, और ये वो भी है, मतलब क्लोज फिगर भी है और ये लाइन सेगमेंट से भी मिलकर बना है. तो इसको हम नेम देंगे क्या है ये. ये जो ट्रायंगल है ये है हमारा स्मॉलेस्ट पॉलीगन. ओके, सो इतना हमें आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो. दैट्स क्वाड्रिलेटर क्या होता है. ठीक है, हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटर होता क्या है. क्वाड्रिलेटर जिसमें 4 साइड, ऐसा क्वाड्रिलेटर वो मतलब एक तरह का पॉलीगन होता है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है. मीन्स ये देखिए आप, वेट, यस ठीक है, स्क्वायर है. ये क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है. ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है. ठीक है, और ये ऊपर से ये क्लोज्ड भी है. तो ये क्या होगी, स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटर. ये रेक्टेंगल है ये भी. ठीक है, ये पैरेललोग्राम है ये भी. अब हम आगे पढ़ेंगे पैरेललोग्राम. ट्रेपीजियम, ये भी 4 साइड से मिलकर बना है. ऑल्सो अ क्लोज फिगर, सो ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटर. एंड दिस इज़ अ काइट, सो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटर बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ 4 साइड्स. तो हमें इतना समझ में आ गया क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं. ओके, सो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो अभी इस स्लाइड में हमने देखा है, इस स्लाइड में हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है. क्वाड्रिलेटर में पता चल गया कि जो उससे मिलकर बना होता है, मीन्स लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है और इसमें ओनली 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, ऐसा पॉलीगन होता है क्वाड्रिलेटर. देन हमने भी पढ़ लिया जो ट्रायंगल होता है वो होता है लीस्ट नंबर ऑफ साइड, मीन्स स्मॉलेस्ट पॉलीगन. क्वाड्रिलेटर जो होता है वो सबसे छोटा पॉलीगन होता है हमारे उसका. ठीक है, हमारे मैथमेटिक्स में सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्रायंगल. बिकॉज अगर हम 2 साइड्स का बनाएंगे तो कोई भी स्मॉलेस्ट पॉलीगन बनेगा ही नहीं, वो क्लोज फिगर ही नहीं बनेगी. क्वाड्रिलेटर, अब हम देखेंगे क्वाड्रिलेटर में कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है. सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है. हमने ये 8th क्लास में भी पढ़ा था. तो यहाँ पे थोड़ी जगह है, यहाँ पे हम लोग करते हैं कॉन्वेक्स. देखते हैं हम लोग सबसे पहले. ठीक है,
कॉनकेव। कॉनकेव पॉलीगन वो होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जो कि 180 डिग्री से छोटा हो। जैसे कोई भी पॉलीगन हो, जैसे कोई भी हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया, ये लेट्स सपोज इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, नेम इट स्क्वायर। ठीक है, इसके जो एंगल्स होंगे, इसके जो चारों एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 180 डिग्री से छोटे होंगे। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। और ऐसा पॉलीगन जिसकी जो मतलब कि सारे एंगल्स, जो जितने भी मतलब कोई भी एक एंगल 180 से बड़ा होगा तो उसको हम कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन। फॉर एग्जांपल ये हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये फिगर ड्रॉ करते हैं, वेट। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रखी है, देख सकते हैं आप, ये भी है फिगर। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये क्या नाम है, ये हाफ रोटेशन हो रहा है, मीन्स 180 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, बड़ा है 180 डिग्री से। तो ये कौन सा पॉलीगन हो गया, कॉनकेव पॉलीगन। तो आपको कॉनकेव और उसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो हम पढ़ेंगे, पर इस चैप्टर में हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 180 डिग्री से छोटे होंगे। जितने भी हम क्वाड्रिलेटर्स लेंगे वो 180 डिग्री से छोटे होंगे, तो वो हम लेंगे, कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक टर्म्स। अब है हमारा टॉपिक बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटर्स, मीन्स कुछ ऐसी टर्म जो क्वाड्रिलेटर से रिलेट करती हैं। ठीक है, ये रहे। अब है सबसे पहले होता है कौन, मतलब कि क्वाड्रिलेटर्स में आएंगे तो ये कुछ टर्म्स आएंगे जिनका मतलब आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले है कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स को हम कॉन्जिक्यूटिव साइड्स भी बोलते हैं। मीन्स देखो, अगर हम कोई एक वेट, एक मिनट आप लोग वेट करिए। यस, तो यहाँ पर देखिए, मैं जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटर लेती हूँ, ये है हमारा क्वाड्रिलेटर। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट होते हैं। हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, लाइन्स और एंगल्स वाले चैप्टर में। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप कुछ मतलब कि आपको समझ में आ जाए, पड़ोसी हिंदी लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझ में। ठीक है, अब एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। तो इसमें लिखा है, टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर कॉन्जिक्यूटिव इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। क्योंकि कॉमन वर्टेक्स मतलब अलग अलग वर्टेक्स, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पड़ोसी होंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पड़ोसी होंगे, क्योंकि इनकी जो वर्टेक्स है वो क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। एक बार फिर से एक और फिगर बना देती हूँ। ये देखिए, ये मान लो ये लाइन ले लो और ये लाइन ले लो, तो इनमें ये जो है ये कॉमन वर्टेक्स हो गई। ठीक है, तो ये और ये साइड एडजेसेंट होंगे। अब ये वाली और ये वाली लाइन में देखते हैं तो इन दोनों की ये कॉमन वर्टेक्स है, तो ये हो जाएंगी। अगर ये वर्टेक्स लेंगे तो ये और ये एडजेसेंट साइड हो जाएंगे, ये वर्टेक्स लेंगे तो ये और ये हो जाएंगे। इस तरह से सब अंडरस्टूड। आई होप अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम करते हैं कुछ और। तो हमें समझ में आ गया एडजेसेंट साइड क्या होती है। आप यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। इनको अपने नोट्स में भी वो कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक पेस्ट कर दूँगी। ओके, सो अब मैंने आपको बता दिया एडजेसेंट साइड क्या होंगी। अब आते हैं अपोजिट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड, अपोजिट का मतलब तो आप लोगों सबको पता होगा। अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, अपोजिट का मतलब होता है उल्टी साइड। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो फिर डोंट माइंड माई राइटिंग कि स्टाइलस अभी अच्छे से चल नहीं रहा है, तो अब हम लोग करेंगे। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड क्या होंगी। ये हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया है, नेम इट A B C D। हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ओके। ठीक है, इन दोनों की कॉमन मतलब कि अपोजिट साइड कौन कौन सी होगी। अपोजिट मतलब उल्टी, उल्टी चलती है जो बिल्कुल। ए बी और डी सी इक्वल वो अपोजिट साइड होंगी, और ये अपोजिट साइड होंगी।
क्यों? क्योंकि देखो ये जो लाइन है ये इसकी अपोजिट बिल्कुल ये होगी, और एडजेसेंट कौन सी होगी? ये वाली, बिकॉज इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स। आपको समझ में आ गया अपोजिट से? कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। अब हमने कॉन्जिक्यूटिव साइड्स देख लिया, अब हम एंगल्स देखेंगे। देखो एडजेसेंट का अभी आपको मतलब अभी आपने समझा है, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है, जो आपस में आस पास में और उनकी कॉमन वर्टेक्स हो। तो फिर हम लोग देखते हैं एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे क्वाड्रिलेटरल। फॉर सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, नेम इट ए बी सी डी, आई सपोज, ओके। तो इसके कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होंगे बता सकते हो? देखो अभी हमने साइड्स पढ़ा, मान लो ये हमने वर्टेक्स ले ली, ये और ये लाइन हो गई एडजेसेंट, तो इनके इस लाइन पे कौन सा एंगल बन रहा है? ये और ये, तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ये और ये साइड जब मतलब कि एडजेसेंट लिया हमने, तो ये और ये एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, एडजेसेंट आपको एंगल्स पता चल गए होंगे क्वाड्रिलेटरल्स के। अब हम देखते हैं अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल है जो भी, उसके कि कोई भी मान लो कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे? तो ये है एक क्वाड्रिलेटरल, नेम इट WXYZ। अब मैंने कुछ और नेम ले लिया, ठीक है, मेरा मन में कुछ भी। टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच आर नॉट एडजेसेंट आर नोन एज अपोजिट एंगल्स। देखो इस डेफिनेशन पे मत जाओ, ये ओनली डेफिनेशन है, किताबी डेफिनेशन, अब अपनी मर्जी से। अपोजिट का मतलब उल्टे, ठीक है, जो आमने सामने हो, उल्टे हो, ठीक है। और क्या नाम है? अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल का मतलब उल्टे हो और जो कि एक साथ ना हो सके। तो फिर मान लो ये है WX और ये वाली लाइन को हम लेते हैं अपोजिट एंगल है ही, तो फिर इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा क्या? ये पर देखो हम ये वाला एंगल हमने ये इसीलिए कंसीडर नहीं किया, क्योंकि हमने ये एंगल इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि ये दोनों, फिर अगर हम इन दोनों को वो लेते तो ये एडजेसेंट बना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे अपोजिट एंगल से, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट अब है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स अब हम लोग पढ़ते हैं क्या होते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के भी मैंने टाइप्स बताए, जो चार लाइन सेगमेंट से पॉलीगन बना उसको क्वाड्रिलेटर कहते हैं बेसिकली, ओके। सो लेट अब मैं आपको पढ़ाती हूँ कैसे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स किस तरह से आप बन सकते हैं। एक मिनट में देखती हूँ कोई स्लाइड खाली है। येस नाउ स्टार्टेड। अब क्या होता है टाइप्स ऑफ, हम लोग अब देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ये अभी एक साइड खाली है ज़रा, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ लेते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में क्या है? देखो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स जो मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं, होता है क्वाड्रिलेटरल्स। सो नाउ अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितने उसके हो सकते हैं? सबसे पहला क्वाड्रिलेटर तो हमारा जो वेल नोन है वो है स्क्वायर, फिर नेक्स्ट है रेक्टेंगल, ठीक है, नेम इट A B C and D, ठीक है। दिस इज P Q R R S, ठीक है, P Q R S। ये हो गया रेक्टेंगल। दोबारा से बनाते हैं, ओके। एक तो हमारा हो गया
फर्स्ट हमारा हो गया स्क्वायर, सेकंड हो गया रेक्टेंगल, भी नेम दे देंगे हम। थर्ड हो गया हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। थर्ड हो गया हमारा, और फोर्थ हो गया हमारा काइट। काइट हो गया। तो ये लाइन सेगमेंट थोड़ी सही से नहीं बन रही है, सही से बना लेना आप, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से आप थोड़ी बना लेना। एंड दिस इज रोम्बस, दिस इज रोम्बस, ओके, रोम्बस है ये हमारा। ये हमारा रोम्बस है। तो हमने देख लिया टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमने देखा स्क्वायर, सेकंड हमने देखा रेक्टेंगल, थर्ड हमने देखा पैरेललोग्राम, फोर्थ हमने देखा काइट, फिफ्थ हमने देखा, ठीक है, रोम्बस, ठीक है, ये हमने देखा रोम्बस। एंड जो सिक्स्थ होता है वो होता है ट्रैपीजियम। कुछ इस तरह से हमारा फॉर्म होता है, ठीक है, सबको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ हमारा क्लियर है। तो अब हम देखते हैं ये जो स्क्वायर है, हम सबकी एक एक करके प्रॉपर्टीज़ डिस्कस। यहीं पर ये बताया गया है, जो पहला इसमें हमें दे रखा है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं। ट्रेपीजियम पहला हमें दे रखा है ट्रेपीजियम, सेकंड हमें देखा है पैरेललोग्राम, थर्ड हमें देखा है रेक्टेंगल, फोर्थ काइट, स्क्वायर एंड रोम्बस। अब हम सबको एक एक करके डिटेल में करेंगे। सब अब आता है हमारा वेल नोन टॉपिक। अब तक हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करते हैं, अब आते हैं मेन फोकस जो होगा इस चैप्टर में होगा पैरेललोग्राम के ऊपर। अब हम क्वाड्रिलेटरल की तरह फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आप इसको इस तरह से कंसीडर करो, क्वाड्रिलेटरल महाराष्ट्र का बहुत बड़ा एम्परर था, ठीक है, बहुत बड़ा शासन था, ये सब वो सब, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े अमीर थे वो क्वाड्रिलेटर। उनके जो राजा थे उस दरबार के उसके जो वो थे मिनिस्टर थे, किंग थे, जो उस एम्परर के क्वाड्रिलेटरल एम्परर के वो थे पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम उसके वो थे। फिर उनकी शादी हो गई, तो उनकी जो वो थी, मतलब कि जो उनकी वाइफ थी उनका नाम क्या बना, ट्रेपीजियम रानी जी, ठीक है। फिर उन लोगों के सुंदर सुंदर बालक हुए, पहले का नाम हुआ रेक्टेंगल, दूसरे का नाम स्क्वायर और तीसरे का नाम रोम्बस, ठीक है, रोम्बो भैया। एंड ट्रेपीजियम, ये तीनों थे लड़के, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, ये तीनों थे लड़के। अब ट्रेपीजियम की भी इच्छा हुई, एक लड़की भी हुई, तो उन लोगों ने एक लड़की को भी जन्म दिया जिसका नाम था काइट। तो समझ में आ गया। फैमिली एक बार दोबारा से, फैमिली थी क्वाड्रिलेटरल्स की, उनका नाम था पैरेललोग्राम, राजा का नाम, ठीक है, रानी का नाम था ट्रेपीजियम, आंखें बंद करके करो। और पैरेललोग्राम के 3 पुत्र थे, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। एंड ट्रेपीजियम की एक बेटी थी जिसका नाम था, मतलब दोनों की बेटी थी जिसका नेम था काइट। अब हम लोग डिटेल में तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है पैरेललोग्राम भैया। पैरेललोग्राम भैया क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम में होता है ये, इस तरह से होता है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम इज दिस, जिसमें 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जिसमें 2 पेयर होते हैं पैरेलल साइड की, मतलब ये एंड ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, समझ में आ गया, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, समझ में आया था। पैरेललोग्राम की अभी यही है, अभी हम आगे और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एंड प्रूफ भी सीखेंगे, डोंट वरी। देन ट्रेपीजियम में क्या है, जिसमें ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है, ये आपको फिगर दिख रही होगी, ठीक है, ये ट्रेपीजियम आपको दिख रहा है। हमने बोला 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड मीन्स ये
सिर्फ एक ही पैरेलल साइड होगी, ये और ये नहीं होंगी, ये होंगी ये वाली, इसको हम कहेंगे नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, दोनों पैरेलल होंगी, मीन्स DC इज पैरेलल टू AB, ऐसे होगा कुछ। ठीक है, ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपको, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं SGV समझ कर। These are short form invented by me। पैरेललोग्राम का आपको पता चल गया है, आपको पैरेललोग्राम के बारे में पता चल गया है, ये और ये इक्वल होंगे, पैरेलल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स। नाउ अब हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर और उसके बारे में। सबसे पहले आ जाते हैं रेक्टेंगल के बारे में कुछ कह रहे हैं, प्लीज़ हमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल के बारे में पढ़नी पड़ेंगी। ये बोल रहे हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो होती है इक्वल, मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और जो जितने भी एंगल होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल में, और अपोजिट साइड इक्वल होती है। सेकंड है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में क्या बोला गया है? स्क्वायर के बारे में ये बोल रहे हैं कि स्क्वायर, ये रहा हमारा स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में ये बोल रहे हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब हर साइड इक्वल होती है और हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये हमारे साथ बोला गया है स्क्वायर में। और मतलब रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल थी, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल है। और वो रोम्बस में क्या होता है? जो रोम्बस होता है उसमें हर एक एंगल जो होता है, ठीक है, जो रोम्बस होता है उसमें ऑल एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, बट ऑल द साइड्स आर इक्वल। मतलब रोम्बस में जो होता है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, देखो ऐसे है, ऑल साइड्स आर इक्वल्स तो होती हैं बट एंगल थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? मूविंग ऑन। अब काइट में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता काइट में। ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ लिया, रोम्बस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। काइट ना ज़्यादा उसका वो नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ। काइट जो होती है उसमें एडजेसेंट साइड्स भी बताया ना, ये जैसे ये और ये कंसीडर करते हैं तो इसमें ये कॉमन वर्टेक्स है, तो ये और ये एडजेसेंट होंगी, तो इसमें एडजेसेंट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है। मीन्स मान लो ये है काइट ABCD, सो इसमें AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AD। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को जो भी डाउट हो कमेंट में प्लीज़ पूछ लो मुझसे, आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल। ठीक है, सिंस माई लाइफ लास्ट ब्रीथ। इससे साइड के अकॉर्डिंग समझे तो, अगर हम सबको साइड्स के अकॉर्डिंग समझे, हमने फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, बेसिक टर्म्स पढ़ ली, ठीक है, हम पढ़ते हैं। इसी साइड्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझेंगे तो कैसे होगा? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। काइट में नो पैरेलल साइड होती है, ट्रेपीजियम में एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है, ठीक है, और पैरेललोग्राम में दो होती है, अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती है, हमने पढ़ा, ठीक है। और पैरेललोग्राम के अंदर 3 आते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, ठीक है। दोनों पैरेललोग्राम ग्राम्स हैं, ठीक है, तीनों लोग। और इसमें रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल्स होती हैं, ईच एंगल 90 डिग्री, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री, एंड रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल बट ईच एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने पढ़ा। अब हम पैरेलल भैया के बारे में पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल इज द बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। अब इसमें कुछ हमें बेसिक टर्म्स बताई गई हैं, प्रॉपर्टीज़, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इनको अपने नोट्स में इंक्लूड करिएगा। मैं तो कहती हूँ पूरी जो मैं आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करूँगी उसका पूरा आप नोट्स फॉर्म करिए। अब है पैरेललोग्राम।
लेट्स स्टार्ट इट। पैरेललोग्राम में क्या होता है? इन अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें अगर बोथ अपोजिट जो एंगल्स, अपोजिट जो लाइन्स है वो पैरेलल है, ठीक है, जो लाइन्स है वो अगर पैरेलल है तो ये क्या कहा जाएगा? पैरेललोग्राम। ठीक है, मेरा स्टाइलस यार अच्छा नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों, क्या हो गया। एनीवे स्टार्टेड। वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैरेलल साइड मतलब पैरेलल साइड इक्वल होंगी, मीन्स यहाँ पे जो ए बी होगा वो डी सी के इक्वल होगा और जो ए डी होगा वो बी सी के पैरेलल होगा, सॉरी, ठीक है। ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी, तो समझ में आ गया। अब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स मीन्स एंगल ए इक्वल एंगल सी होगा एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा, और अगर हम इस रोम्बस में अगर हम कोई भी देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसमें हम दो एडजेसेंट साइड्स ले लें, मीन्स ये और ये ले लेते, तो इन दोनों का जो सम होगा वो मिला के आर सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। इन दोनों का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। तो क्लियर हो गया। सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स मीन्स टू एडजेसेंट एंगल्स हो गए ये और ये, तो वो दोनों इक्वल होंगे 180 डिग्री के। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स होंगे आपस में बताते हैं। अब एक प्रॉपर्टी होती है, जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे को, कलर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स ये जो डायगोनल्स है ए सी और ये क्या है बी जी, ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मीन्स ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, और सारे डायगोनल को देखेंगे तो बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है। समझ में आ गया आपको कितना? तो आपको समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के चैप्टरों की ज़रूरत है नहीं, बट बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बी इंटू एच। नाउ हमने पैरेललोग्राम पढ़ लिया, इतना हमने समझ लिया, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो कुछ 1-2 घंटे। सबसे पहले आपके मन में शंका होती है कि बाइसेक्ट का मतलब अलग होता है, इंटरसेक्ट का मतलब अलग होता है। आपको पता है बिना वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, मैंने आधा लेक्चर बोल भी दिया अपना वीडियो रिकॉर्ड। एनीवे डिफरेंस बिटवीन बाइसेक्ट एंड इंटरसेक्ट अब हम लोग देख लेते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब अगर कोई भी रेक्टेंगल उसमें बाइसेक्शन हो रहा है तो ठीक है, बाइसेक्ट हो रहा है तो ये और ये इक्वल होंगे, बट इंटरसेक्ट में ओनली ये इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। आपस में काटते हैं एक दूसरे को, बट ये दोनों ज़रूरी नहीं है कि ये इसके इक्वल हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, पर बाइसेक्ट में ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है अब हमारा टॉक अबाउट स्क्वायर देन रोम्बस, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल इफ ऑल साइड, पर स्क्वायर एक तरह का रेक्टेंगल भी होता है, बस उसमें अगर चारों साइड को इक्वल कर दिया जाए तो वो एक स्क्वायर बन जाता है। ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में हमने पढ़ाई है अपोजिट साइड्स और पैरेलल, अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, हर एक डायगोनल इक्वल होगा, मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी। इसमें ना 2 न्यू कॉन्सेप्ट आए हैं, एक तो आता है ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, न्यू कॉन्सेप्ट एडेड, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स ये जो डायगोनल्स होंगे ना आपस में
यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है ये और ये, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। ये इस पॉइंट पे यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यस, देन एनीवे देन बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। 90 डिग्री सम ऑफ टू एडजेसेंट आर सप्लीमेंट्री। रोम्बस का ये भी वही है, पैरेललोग्राम होता है। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल पढ़ ही लिया है। अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ये भी पढ़ लिया है। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये भी पढ़ लिया है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री स्क्वायर और रोम्बस में 90 डिग्री पर बाइसेक्शन होता है। देन ओके, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू सम, क्या नाम होता है, बेस इंटू हाइट, और हाफ ऑफ सम ऑफ हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं। देन अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, देखो सबसे अब हमने पैरेललोग्राम, रोम्बस और ये और वगैरह कुछ भी है, डम ब्ला 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 जो भी है ये सब पढ़ लिया है हमने। तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पैरेललोग्राम भैया। फिर हमने क्या पढ़ा उसके अंदर, रेक्टेंगल भैया, स्क्वायर भैया, देन काइट भी, रोम्बस भैया। तो अगर कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, कोई भी अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी ना एक ट्रिक देती हूँ मैं आपको। अगर आपको बाहर से जैसे रोम्बस के बारे में स्क्वायर से पूछ रहे हैं, स्क्वायर है तो रेक्टेंगल के बारे में पूछ रहे हो, तो सबके आंसर ट्रू होंगे। वैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने सारा। अगर आप कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो अगर अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ट्रू होगा, पर बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो होगा फॉल्स। तो इसी बात पे लिख लीजिए भैया ओपी ट्रिक। कैसी ट्रिक, ओपी। इसी बात पे आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ओपी ट्रिक। अब हम लोग, आप इतना कमेंट में डालिए, ठीक है। आप इतना कमेंट में डालिए, मैं आगे बढ़ते हैं। डायगोनल्स के मज़ेदार खेल, ठीक है। अब डायगोनल्स के मज़ेदार खेल देखते हैं क्या है। तो हमने देखा जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बोरिंग सी चीज़, अब तो हमें समझ में आ ही गया है। मीन्स जो हमें इसको ले जाना एक ज़रूरी इसीलिए था ताकि बच्चों को ये अलग से कॉन्सेप्ट इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इसको हमने अलग से बता दिया है। डायगोनल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे बाइसेक्शन के टाइम, और वो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। देन है अब हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, देन रैपिड फायर भैया। नेक्स्ट एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, यहाँ पे समझते हैं। वेट, यस, मीन्स दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, नेम इट ए, सॉरी, ठीक है, नेम इट ABCD। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ये कहती है कि जितने भी एंगल होंगे इस क्वाड्रिलेटर के अंदर, जितने भी एंगल होंगे उन सब का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप लोग स्वाद आ गया हो इस पूरे लेक्चर का तो आप नीचे लिखिए स्वाद आ गया, स्वाद, और स्वाद आ गया, व्हाटएवर। नेक्स्ट अब आते हैं रैपिड फायर राउंड्स, ठीक है। आपको एक एक का सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा, पर मैं आपको अपने हाथों से सॉल्व करके दिखाऊंगी। रैपिड फायर का मतलब MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे इजीली, बट आप आंसर तो दे नहीं सकते, आप आंसर कमेंट में लिखिएगा, बट आपको सॉल्यूशन साथ साथ देती रहूँगी।
मूव ऑन। इसके लिए जो ट्रिक भैया काम आई जाएगी। Which of the following statement are true and which of the following are false? The diagonals of parallelogram are equal. डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को बट इक्वल नहीं होते हैं, वो होता है स्क्वायर के केस में। तो दिस इज फॉल्स। डायगोनल ऑफ अ पैराग्राम परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉल्स बिकॉज स्क्वायर में और रोम्बस में होता है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल्स, फॉल्स। रोम्बस में नहीं होता, ओनली स्क्वायर में होता है। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। इन क्वेश्चंस में काम आएगा। देखो अब हमने ये फिगर बना ली है। एवरी रेक्टेंगल, हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, तो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो ट्रू होगा। एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर अंदर है बाहर की तरफ जा रहे हैं, ट्रू होगा। ठीक है। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, हर एक रोम्बस पैरेललोग्राम होगा। रोम्बस बाहर अंदर, ये बाहर अंदर से ऊपर जा रहे हैं तो ट्रू होगा। ये क्वेश्चन तो भाई हमारे ट्रिक भैया ने बचा। तो इसी बात पे लिख दीजिए, कमेंट में जाके लिख दीजिए रसगुल्ला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज अ रेक्टेंगल विद एंगल ABD इक्वल टू 40 डिग्री। डिटरमाइन द मेजर ऑफ एंगल DBC बाय 10। इसको हम लोग सॉल्व करिए। मिनट आप पॉज करिए और इसको आप सॉल्व करके मेरे को बताइए। यस, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम आ चुका है। इसमें बोला है ABCD एक रेक्टेंगल है। ABCD इज अ रेक्टेंगल। एंगल ABD मीन्स एंगल ABD। तो ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्योंकि इसमें एंगल बन रहे हैं और सिर्फ इतने एंगल की बात करें तो इसमें कंस्ट्रक्शन होगा। तो इतना एंगल हो गया हमारा 40 डिग्री। ठीक है, इतना एंगल 40 डिग्री है। ठीक है, अब हमें निकालना है DBC मीन्स हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, DBC हमें फाइंड करना है बाई 10, DBC का 10। तो ये हमारा बन चुका है। तो ये हमारा किस तरह से आ सकता है? हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है, इन रेक्टेंगल ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। आधा पता है तो आधा नहीं निकाल सकते हैं क्या? तो मान लो इसको हमने x नाम दे दिया, लेट इसको हमने x मान लिया। तो 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। इतना तो हमारा 50 डिग्री आ गया। अब हमें एंगल DBC तो हमारा आ गया 50 डिग्री। अब हमें इसका 10 निकालना है बाय 10। ठीक है, x बाई 10 निकालना है, तो हम बाई 10 निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा x बाई 10 का आंसर मीन्स DBC का आंसर आएगा ये 5 डिग्री। तो हमारा आंसर होना चाहिए। देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आते होगा। 5 डिग्री आप इस सॉल्यूशन का, मैंने यहाँ पे ये सॉल्यूशन कर रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the perimeter of a parallelogram is 22 centimeter. The longer side measures 6.5 centimeter. What is the measure of twice of the short? प्लीज़, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, अगर आप दिमाग लेंगे तो हो जाएंगे। पॉज करिए वीडियो को और वो। तो उस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था कि एक पैरेललोग्राम है that WXYZ, ये एक पैरेललोग्राम है। इसका जो पेरीमीटर है वो हमें 22 सेंटीमीटर गिवन है। लॉन्गर साइड जो है वो हमें दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर। अगर ये वाली साइड लॉन्ग वो है तो ये साइड इक्वल होंगी, तो ये भी 6 सेंटीमीटर। और हमें शॉर्टेन साइड का निकालना है, कौन सी होगी, टॉइस ऑफ शॉर्टेन। तो हमें पहले शॉर्टेन पता चल जाएगी, छोटी वाली साइड का जो वैल्यू होगी वो पता चल जाएगी, उसका हम डबल कर देंगे। तो अब हम इसको पेरीमीटर कर देते हैं सम ऑफ ऑल साइड। तो 6.5
प्लस 6.5 प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। दैट्स इट। देन देन इन दो अब 6.5 प्लस अगर हम लोग 6.5 प्लस 6.5 करेंगे तो आएगा हमारे पास 13। ठीक है, पास बचेगा 13 और एक्स को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो आएगा 2x मीन्स 13 प्लस 2x इज इक्वल टू 22। तो क्या 13 यहाँ प्लस में है जाके माइनस में हो जाएगा, तो 22 माइनस 13। 22 में से अगर हम लोग 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। ठीक है, और अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगी 4.5 सेंटीमीटर। और हमें शॉर्ट एंड का ट्वाइस निकालना है, मीन्स छोटी वाली लाइन में हमारे पास आ गई 4.5, तो हमारी छोटी वाली आ गई हमारे पास 4.5 आ गई ना हमारे पास छोटी वाली। ठीक है, x की वैल्यू, तो अब हम इसको डबल कर देंगे तो डबल ऑफ 4.5 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर इज द आंसर। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 9 आएगा इसका आंसर, ये ऊपर लिख रखा है, ये x की वैल्यू है, ये यहाँ पे 2 लगे। If the angle of a parallelogram is 2/3 of its adjacent angle, then the smallest angle of a parallelogram is। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर कोई भी पैरेललोग्राम है, इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, मीन्स अगर कोई भी पैरेललोग्राम है, कोई भी अगर पैरेललोग्राम है, अगर इसका जो एंगल है वो x है, तो उसका जो एडजेसेंट है वो उसके 2/3 होगा। तो हमें बताना है कि देन द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम में छोटे वाले एंगल का सम बताना है। तो उसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है।